करते हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने आए हैं। ना उन्हें बिहार की जनता से मतलब है और ना ही उन जनता की समस्याओं से। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता का तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान आ चुका है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि तेजस्वी यादव पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। वो कभी आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ना उन्हें बिहार से मतलब है, ना बिहार की जनता से और ना ही बिहार की जनता की समस्याओं से। वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता संजय झा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनके बयान के साथ छोड़े जाते हैं। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पास गई है, जहां AK-47 से किसी को नहीं दिक्कत हुआ है सर, छात्र घायल नहीं हुआ है। AK-47 से फायरिंग की गई थी सिवान में ना जी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया सर। देखिए, ऐसा है कि जो घटना घटी उस समय और जिस तरह का माहौल था, ये भी आप लोग जानते हैं कि छात्रों को इशू को केंद्र सरकार ने जो भी उनके इशूज थे सारे इशू को एड्रेस किया केंद्र सरकार ने। और यहाँ भी मुख्यमंत्री ने क्लियर कट आदेश दिया था कि जो छात्रों का इशूज है या उनके ऊपर कोई केस है, ये है, सब चीज़ को ख़त्म किया गया। सिवान में जो घटना घटी उस पर बिहार सरकार ने इमीडिएटली कार्रवाई किया। जिसने ये किया था उसको सस्पेंड किया गया, जांच चल रही है उसके ऊपर। उस बैकग्राउंड में जाना हमको तो कोई उचित नहीं लगता है, जब ऑलरेडी एक जांच चल रहा है और जो ये काम किया था उस पर ऑलरेडी सस्पेंड हो गया। तो बिहार सरकार को जो एक्शन लेना था सारा एक्शन ली। कोई घटना घट सकती है, लेकिन घटना के बाद सरकार का इंटेंशन कैसा है वो भी देखना चाहिए। उसमें सारी कार्रवाई जो हो सकती थी इमीडिएटली वो मुख्यमंत्री ने लिया है उसमें। लेकिन तेजस्वी जी कल सर इसी मामले पर सर राजभवन मार्च कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे? तेजस्वी जी, मैंने पहले भी कहा था कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। जब ये इशू था तो उस देश में भी नहीं थे वो। उनको कोई कंसर्न छात्रों के उनके पेपर लीक से कुछ नहीं। वो अपना राजनीति करने के लिए अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। तो ये मुद्दा तो सेटल्ड हो चुका है। अब तो आंदोलन खत्म हो गया। उनके जो इशूज थे उस इशू को एड्रेस कर दिया गया। परीक्षा हो गया, रिजल्ट हो गया, सब तो हो गया। अब क्यों आंदोलन कर रहे हैं? हमको लगता है उनको दिक्कत ये हो गया है कि उनकी पार्टी बिखरने की स्थिति में आ गई। पार्टी उनके कंट्रोल में रहा नहीं है। समस्या वहां है। जो जनसमर्थन NDA सरकार को बिहार की जनता ने दिया, जो काम चल रहा है बिहार में निवेश में कितना काम हो रहा है, शिक्षा में कितना काम हो रहा है, स्वास्थ्य में कितना काम हो रहा है, और जनता को जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस पर खरा उतरना, उस पर काम चल रहा है। तो उनको ये सब चीज़ तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ कभी उन लोगों के प्रायोरिटी में रहा नहीं। तो इसलिए अपना मार्च कर रहा है रिलेवेंस के लिए, लेकिन उनको थोड़ा अपना पार्टी का ध्यान रखना चाहिए। वो स्थिति हमको ठीक नहीं लगा। छात्रों के सामने हेमंत सरकार को झुकना ही पड़ा सर। सभी परीक्षाएं जो है उसे रद्द कर दिया गया है। PDPL की तरफ से क्या कहेंगे सर? रिक्रूटमेंट की गई थी, उन सभी परीक्षाओं को रद्द किया। बिल्कुल, ये डिमांड था। जो लोग दिल्ली पर बोल रहे थे, जो छात्रों के साथ रांची में हुआ, वो आप सबके सामने, आप सब लोग हैं जो छात्रों के साथ रांची में हुआ, जिस तरह से पुलिस की बर्बरता रांची में रही, और जो बात आ रही थी, जिस तरह का आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में जिस तरह का घपला हुआ था, तो वो होना ही था। और हम स्वागत करते हैं छात्रों का कि जिस तरह से उन लोगों ने पुरजोर तरीके से इस मांग को रखा। देखिए, हम सब लोग इस पक्ष में हैं कि जो एग्ज़ाम होता है वो लीक प्रूफ हो, फुल प्रूफ एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो छात्र सालों भर मेहनत करता है और जब एग्ज़ाम देने जाता है तो आप सोचिए उसका मेहनत, और उसके बाद जो पता चले कि लीक हो गया है तो उसके पूरे परिवार और उसके लिए कितना बड़ा घात लगता है उसको। इसलिए कोई नहीं इस चीज़ का समर्थन करेगा। सर, पटना में भी एक बड़ा आंदोलन आज से छात्रों ने आह्वान किया है। DRE-4 मामले को लेकर, BSSC, BSO तमाम मुद्दे को लेकर, 17वीं BPSC को लेकर। देखिए, जो इशूज हैं सरकार में
मुझे नहीं लगता है कि जो पिछले 20-21 साल में जितनी बहाली टीचर को लेकर के बिहार में हुई, रिकॉर्ड लेकर के देख लीजिए देश भर में, इस स्केल का बहाली कभी हुआ हो यहाँ पर। और जो सरकार ऑलरेडी मैं देखा जो सरकार का बयान आया है हर एक उसको लेकर के, कोई इशू है आंदोलन करना अधिकार है, इसमें कोई वो नहीं है, आपका इशू है आंदोलन कीजिए और सरकार का काम है जो संभव है उसको एड्रेस करना, उसको अकोमोडेट करना। तो अगर कोई बात है तो सरकार जरूर ध्यान सर, रखेगी। एक और सवाल है सर, झारखंड सरकार के सामने एक और चैलेंज आ रही है। जो TDPL रिक्रूटमेंट है उसमें कई ऐसे बच्चे थे जो कार्यरत थे, जो नौकरी पर थे, अब वो सड़क पे उतर गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप जांच कर लीजिए लेकिन हम लोगों को नौकरी से मत निकालिए। अब तो वहाँ की सरकार जब जांच दे दी है और एक आंदोलन चला है तो स्वाभाविक है अब जांच में जो फलाफल निकलेगा उसी के बेसिस पर न कोई डिसीजन